हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे के मैप। के मैप इसका फुल फॉर्म है कर्नौग मैप टेक्निक। अब ये जो के मैप, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम के मैप बोलेंगे। ये जो के मैप की टेक्निक होती है ये किस लिए यूज होती है? दिस इज अ मेथड टू सिंप्लीफाई बुलियन फंक्शंस। मतलब आपने प्रीवियस चैप्टर में बुलियन फंक्शंस को बुलियन थ्योरम्स के हेल्प से सिंप्लीफाई किया होगा, बट आपको उन सारी बुलियन थ्योरम्स को याद रखना इज वेरी डिफिकल्ट। तो यहाँ पर जो के मैप की टेक्निक है, के मैप की टेक्निक इज वेरी सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है, जिससे आप बुलियन फंक्शन को बहुत आसानी से मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये कोई 4 वेरिएबल फंक्शन है, ये कोई बुलियन फंक्शन है जो 4 वेरिएबल में दिया है। ए बी सी डी आर 4 वेरिएबल्स, और ये बुलियन फंक्शन है ए बी सी बार डी प्लस ए बार बी सी डी प्लस ए बार बी बार सी प्लस बी बार। तो इसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ के मैप। अब यहाँ पर ये आपको एक लॉजिक फंक्शन का जस्ट एग्जांपल दिया है। अब ये लॉजिक फंक्शन या कोई सा और भी लॉजिक फंक्शन आप एक्सप्रेस कर सकते हैं एसओपी एंड पीओएस फॉर्म में। ठीक है, अब एसओपी और पीओएस फॉर्म को समझते हैं कि ये क्या होता है ना। एनी आर्बिटरी लॉजिक फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग फॉर्म्स। कोई सा भी लॉजिकल फंक्शन को आप एसओपी फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और पीओएस फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, और बहुत सारे फॉर्म्स भी होते हैं जिनमें आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इन सिर्फ 2 ही फॉर्म के बारे में डिस्कशन करेंगे। एसओपी का फुल फॉर्म है सम ऑफ प्रोडक्ट्स एंड पीओएस का फुल फॉर्म है प्रोडक्ट ऑफ सम्स। अब इसके एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो कि आपका कोई 3 वेरिएबल फंक्शन है, जैसे ए बी सी 3 वेरिएबल है, और इसका ये जो लॉजिक फंक्शन है ये है ए बी प्लस ए सी बार प्लस बी सी प्लस बी बार सी। ऐसा ये कोई लॉजिक फंक्शन है आपके पास। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर ये ए और बी वेरिएबल्स के पहले प्रोडक्ट हुए हैं, मतलब आपने मल्टीप्लाई किया है और फिर उनका सम किया है ना। तो ये कौन सा फॉर्म होगा? ये होगा सम ऑफ प्रोडक्ट्स। पहले प्रोडक्ट हुए हैं और फिर सम हुआ है, तो ये हुआ आपका एसओपी फॉर्म। ठीक है, अब ऐसे ही कोई और लॉजिकल फंक्शन वो पीओएस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट हो सकता है। जैसे मान लो इस तरह से हो। ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्या हुआ है? सम हुआ है और फिर उन सम्स का प्रोडक्ट है। ये भी सम है, ये भी सम है, इन सभी सम का प्रोडक्ट है। तो ये क्या हुआ? प्रोडक्ट ऑफ सम्स। तो ये पीओएस फॉर्म होगा। ठीक है, एसओपी फॉर्म और पीओएस फॉर्म समझ में आ गया। मतलब जहां पर मल्टीप्लिकेशन के बाद जो टर्म्स हो उनका एडिशन हो तो एसओपी फॉर्म होगा, और जहां पर एडिशन वाली टर्म्स हो और फिर उनका मल्टीप्लिकेशन हो तो वो पीओएस फॉर्म होगा। आप किसी भी लॉजिकल फंक्शन को एसओपी फॉर्म में भी लिख सकते हैं और पीओएस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब हम समझेंगे कैनोनिकल एसओपी एंड पीओएस फॉर्म क्या होता है। अब यहाँ पर कोई एक फंक्शन लिया है हमने 3 वेरिएबल्स का, ए बी सी का, विच इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। तो ये कौन से फॉर्म में है? देखो, पहले इसका प्रोडक्ट हुआ है और फिर उनका सम हुआ है, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट्स है। ये एसओपी फॉर्म है। तो अब हम इसको कैनोनिकल एसओपी में कैसे करते हैं, पहले समझते हैं कि कैनोनिकल एसओपी होता क्या है। कैनोनिकल एसओपी में क्या होगा कि एसओपी फॉर्म तो होगा, लेकिन उसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स आ रहे हैं, तीनों वेरिएबल्स, ईच टर्म में तीनों वेरिएबल्स होने चाहिए। जैसे यहाँ पे देखें आप, पहली टर्म में ए और बी है, यहाँ पर सी मिसिंग है। सेकंड टर्म में बी और सी है, ए मिसिंग है। तो अगर हम इसको इस तरह से कन्वर्ट करें जिसमें ईच टर्म में तीनों वेरिएबल्स हो,
तो वो जो लॉजिकल फंक्शन का फॉर्म होगा वो होगा कैनोनिकल एसओपी फॉर्म। अब हम इसको इस एसओपी फॉर्म को हम कैनोनिकल एसओपी में कन्वर्ट करते हैं। अब कैनोनिकल एसओपी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आप इसको ए बी इंटू वन तो लिख ही सकते हैं क्योंकि वन का मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। अब वन आपको पता है यहाँ पर कि अगर कोई सा वेरिएबल लेते हैं और उसका कॉम्प्लीमेंट ऐड कर देते हैं, c प्लस सी बार इज इक्वल टू वन होता है, तो इस वन को हम रिप्लेस करेंगे। यहाँ पर इस वन को आप जो मिसिंग वेरिएबल है उसके फॉर्म में लिखेंगे, मतलब ए बी इंटू ब्रेकेट यहाँ पर वन की जगह लिखेंगे c प्लस सी बार, और यहाँ पर जो मिसिंग a है इसलिए इस वन की जगह पर लिखेंगे a प्लस ए बार। तो यहाँ पर आपने वन की जगह लिख दिया c प्लस सी बार और यहाँ पर वन की जगह लिख दिया a प्लस ए बार। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए बी का मल्टीप्लाई c के साथ होगा तो आएगा ए बी सी, प्लस सी बार से होगा तो ए बी सी बार, प्लस बी सी ए, प्लस बी सी ए बार। तो अब देखिए वो जो लॉजिकल फंक्शन था जिसमें दो टर्म थी, यहाँ पर 4 टर्म्स आई है और ईच टर्म में तीनों वेरिएबल है। देखिए ए बी सी तीनों है, ए बी सी बार है, मतलब वेरिएबल है, ऑल्दो इट मे बी वेरिएबल्स कॉम्प्लीमेंट, बट तीनों वेरिएबल्स हैं। यहाँ पर भी बी सी ए है, बी सी ए बार है, मतलब तीनों तीनों आ गए हैं। तो ये जो फॉर्म कहलाता है ये कहलाता है कैनोनिकल एसओपी। अब हम इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो कोई 3 वेरिएबल अगेन फंक्शन है आपके पास विच इज इक्वल टू ओनली ए, सिर्फ ए है। अब इसको हमको कैनोनिकल एसओपी में कन्वर्ट करना है। किसमें करना है? कैनोनिकल एसओपी में। तो अब यहाँ पर तो एक ही टर्म है तो आप इसको लिख सकते हैं ए इंटू वन जो कि a के ही बराबर होगा। तो a इंटू जो मिसिंग वेरिएबल है वो b एंड c है तो वन की जगह लिखेंगे b प्लस बी बार एंड नेक्स्ट वन को लिखेंगे c प्लस सी बार। और अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले a का मल्टीप्लाई फर्स्ट ब्रैकेट में करेंगे तो हो जाएगा ए बी प्लस ए बी बार और फिर c प्लस सी बार वैसे का वैसा ही। नाउ वी विल मल्टीप्लाई एंड वी विल हैव 4 टर्म्स। अब जो 4 टर्म्स होंगी वो कौन सी होंगी? पहले ए बी का मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों में, फिर ए बी बार का मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों में, तो हो जाएगा ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए कि ये जो फंक्शन था सिर्फ एक ही वेरिएबल था, लेकिन उसको हमने एक्सप्रेस कर दिया यहाँ पर जो 3 वेरिएबल फंक्शन था, इसलिए यहाँ पर ईच टर्म में 3 वेरिएबल्स आए हैं। देखिए आप, तो ये हो गया कैनोनिकल एसओपी फॉर्म। अब हम देखते हैं कैनोनिकल पीओएस फॉर्म। तो यहाँ पर कैनोनिकल पीओएस फॉर्म प्रूव करने के लिए यहाँ पर हम बुलियन एल्जेब्रिक थ्योरम का यूज करते हैं। ये थ्योरम है a प्लस बी सी इज इक्वल टू a प्लस बी इन वन ब्रैकेट एंड a प्लस सी इन अनदर ब्रैकेट। अब हमारा जो फंक्शन है, जो 3 वेरिएबल फंक्शन है जो हमने एसओपी के फॉर्म में लिया था, वैसे ही यहाँ पर a लिया है और a को हम लिख सकते हैं a प्लस जीरो और जीरो को लिखा है बी बी बार प्लस सी सी बार। इसलिए बी बी बार एंड सी सी बार लिखा है क्योंकि बी बार एंड सी बार इस टर्म में प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए जो प्रेजेंट नहीं होते हैं उन्हीं का हम इस तरह का फॉर्म लिखते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाली थ्योरम अगर हम लगाते हैं, ये a प्लस बी बी बार को एक ही वेरिएबल आप लेट करें और सी सी बार की जगह बी सी है ऐसा समझे, तो a प्लस बी, तो a प्लस बी बी बार प्लस सी और नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस बी बी बार प्लस सी बार। देखिए ये आ गया ये दोनों ब्रैकेट में, ठीक है। देन अगेन हम इसको रीअरेंज करते हैं, a प्लस सी को साथ में लिख दिया प्लस बी बी बार, सेम ऐसा इस ब्रैकेट में भी करते हैं, बी बी बार को बाद में लिख लेते हैं, ठीक है। फिर अगेन ऊपर वाली ही थ्योरम हम लगाएंगे, यही वाली, इसमें a है, यहाँ पर a की जगह रहेगा a प्लस सी
पूरा लेंगे आप, तो a प्लस सी प्लस बी हो जाएगा, नेक्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस सी प्लस बी बार। तो इससे 2 ब्रैकेट बनेंगे और इससे भी 2 ब्रैकेट बनेंगे। जो 2 ब्रैकेट होंगे a प्लस सी बार प्लस बी ये है, और फोर्थ ब्रैकेट है a प्लस सी बार प्लस बी बार। तो आपने देखा कि जो हमारी टर्म थी जिसमें सिर्फ a था, अब दैट इज इक्वल टू दीज 4, यहाँ पे हमने जो मैक्स टर्म आई है वो लिखी है। अब ये जो मैक्स टर्म है देखिए, ईच ब्रैकेट में तीनों वेरिएबल हैं, ए बी सी ए बी सी ए बी सी एंड ए बी सी, देखिए तीनों। तो ये कैनोनिकल पीओएस फॉर्म हुआ। कैनोनिकल पीओएस फॉर्म मतलब ऐसा फॉर्म जिसमें ईच मैक्स टर्म में तीनों वेरिएबल हो या वी कैन से ऑल द वेरिएबल हैज टू बी देयर। अगर 4 वेरिएबल इक्वेशन हो तो 4 वेरिएबल होने चाहिए। अगर 2 वेरिएबल इक्वेशन हो तो ईच मैक्स टर्म में 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये स्टेटमेंट ध्यान से पढ़े। ईच इंडिविजुअल टर्म इन कैनोनिकल एसओपी फॉर्म इज कॉल्ड द मीन टर्म। जो ईच टर्म होती है कैनोनिकल एसओपी फॉर्म में, ईच टर्म होती है, जैसे हमने अभी ये कैनोनिकल एसओपी फॉर्म की ये 4 टर्म्स हैं। तो ये जो 4 टर्म्स हैं ये चारों टर्म्स कहलाएंगी मीन टर्म्स। मतलब इस कैनोनिकल एसओपी फॉर्म में 4 मीन टर्म्स है। और इसी तरीके से अगर कैनोनिकल पीओएस फॉर्म है तो उसकी टर्म्स को हम मैक्स टर्म बोलते हैं। नाउ की थी ये जो 4 टर्म है ये मैक्स टर्म है। तो यहाँ पर अगला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ईच इंडिविजुअल टर्म इन कैनोनिकल पीओएस फॉर्म इज कॉल्ड मैक्स टर्म। ठीक है, अब हम मीन टर्म और मैक्स टर्म 2 वेरिएबल्स के लिए बना सकते हैं, 3 वेरिएबल्स के लिए भी सारी मीन टर्म्स और मैक्स टर्म्स बना सकते हैं। 3 वेरिएबल के लिए जो मीन टर्म होंगे, 2 वेरिएबल के लिए मीन टर्म्स कितनी होंगी, अगर 2 वेरिएबल फंक्शन है आपका, 2 वेरिएबल फंक्शन है तो आपकी मीन टर्म 2 टू दी पावर 2 होंगी और 2 टू दी पावर 2 ही आपकी मैक्स टर्म्स भी होंगी। और इसी तरीके से अगर 3 वेरिएबल है आपके, 3 वेरिएबल है तो 2 टू दी पावर 3 मीन टर्म होंगी एंड 2 टू दी पावर 3 ही मैक्स टर्म होंगी। और 4 वेरिएबल होगा तो सिमिलरली 2 टू दी पावर 4 मीन टर्म होंगी और 2 टू दी पावर 4 मैक्स टर्म होंगी। तो अब हम नेक्स्ट टेबल में देख लेते हैं फॉर 4 वेरिएबल्स कि कौन सी मीन टर्म और मैक्स टर्म होती है। 16 मीन टर्म्स होंगी एंड 16 मैक्स टर्म्स होंगी, जो हम देख लेते हैं। तो मैं 4 वेरिएबल का आपको बता देती हूँ, आप खुद 3 वेरिएबल और 2 वेरिएबल का आप खुद बनाना। ओके, तो अब देखते हैं 4 वेरिएबल का चार्ट। तो ये चार्ट है, देखिए मीन टर्म एंड मैक्स टर्म फॉर 4 वेरिएबल्स। अब 4 वेरिएबल्स हैं तो 2 टू दी पावर 4 मतलब 16 मीन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स होंगे। अब आपको पता ही है कि इन वेरिएबल्स के डिफरेंट ABCD ऑप्शन जो बाइनरी में आप देखते हैं वो पहला होगा 0 0 0 0, मतलब 0 से लेकर 15 तक आप लिखेंगे, मतलब जो टोटल 16 टर्म होगी, जैसे बाइनरी में ये 15 लिखा है। ठीक है, तो ये टोटल 16 टर्म हो गई। अब क्या होता है कि हमारी जो मीन टर्म जो होती है, जो एसओपी फॉर्म में होती है मीन टर्म, उसकी वैल्यू 1 आना चाहिए। उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1। तो अब 1 लाने के लिए हमारे चारों वेरिएबल तो 0 है, तो हमको इनके कॉम्प्लीमेंट लेने पड़ेंगे तभी ये 1 आएंगे, और उन चारों 1 का मल्टीप्लीकेशन करने पर m0 की वैल्यू 1 आएगी। इसलिए 0 0 जहां पर होगा वहां पर उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, जहां पर 1 होगा वहां पर वो वेरिएबल उसी फॉर्म में ले लेना है। जैसे आप समझते हैं ये ABCD है तो यहाँ पर लेंगे आप A बार B बार C बार D बार, तो वो आपकी M0 हो जाएगी। अब M1 में देखिए यहाँ पर 1 है और ये ABC 3 जगह पर 0 है, तो A बार B बार C बार एंड D, A बार B बार C बार, ये सबका मल्टीप्लीकेशन है इनटू D इज इक्वल टू M1। तो इस तरह से M1 से लेकर आप, जैसे हम एक बीच में से रैंडम ले लेते हैं 1 0 1 1, मतलब ये हुआ आपका 11 नंबर, तो ये M11 आएगा। अब जिसमें जहां पर 1 1 हो वो वाले वेरिएबल A C एंड D वैसे ही लिख देने हैं और B का बार हो जाएगा क्योंकि B की वैल्यू 0 है। इसी तरीके से आप M15 तक सारे
मीन टर्म्स लिख लेंगे। अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं मैक्स टर्म। मैक्स टर्म लेने के लिए क्या होता है कि ये जो मैक्स टर्म की वैल्यू 0 होनी चाहिए, जो भी वेरिएबल की वैल्यू दी हो उसके हिसाब से 0 होनी चाहिए। तो हमारे फर्स्ट केस में चारों 0 है और चारों 0 को हम ऐड करेंगे तो 0 ही आने वाला है, इसलिए ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। यहाँ पर प्लस साइन होता है मैक्स टर्म में, मीन टर्म में यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है। तो m 0 हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं m1। m1 में यहाँ पर 1 है लेकिन हमको 0 चाहिए, तो फिर हमको इसका कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बार। देखिए m1 में a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बार। अब ऐसे आप रेस्ट ऑफ द सारी लिखे, मैं आपको m14 बता देती हूँ क्या हुआ। m14 में आप देखिए 1 1 1 0, 14 के लिए 1 1 1 0 है, तो ये तीन वैल्यू 1 है, मतलब इनकी हमको 0 चाहिए, तो यहाँ पे इन तीनों के कॉम्प्लीमेंट आएंगे और डी वैसा का वैसा ही आएगा। तो आएगा a बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार, ये है इज इक्वल टू 14। तो ये आपकी मीन टर्म और मैक्स टर्म यहाँ पर सारी लिखी हुई हैं। 2 और 3 वेरिएबल्स के लिए मीन टर्म और मैक्स टर्म आप खुद बना लेना, ठीक है। एक और थ्योरी का वीडियो बनेगा के मैप का, क्योंकि थ्योरी जब बहुत अच्छी हो जाती है तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। तो थ्योरी के सारे वीडियो आप बहुत अच्छे से देखें, उसके बाद ही आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रेडी होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।